को वोट देने का मतलब है कौन? ममदानी। तो अगर हमारा डायस्पोरा इतनी बेवकूफी से वोट कर रहा है आज के डेट में, ये बहुत चिंता का कारण है। कैश पटेल, एक कोई मिस्टर डिसूजा है वो, और अब अगला निशाना लगने वाला तुलसी गब्बार्ड पे। मतलब ये जो नेचुरलाइज्ड अमेरिकन है, जो अमेरिका में पैदा हुआ बट तेरे चमड़ी का रंग और बालों का रंग हमारे जैसा नहीं है, तो किसी भी पद पे नहीं बैठ सकता। अब मागा की नई डिमांड ये है, ओशन वंश को छोड़ो, जो भी भारतीय मूल का बंदा है, जो भी हिंदू है, इसे ये कहते हैं ओल्ड पेगन वर्शिप, डेवल वर्शिप हिंदुइज्म को। भाई ऐसी खतरनाक आस्थाओं वाले रखने वाले लोग को हटा दो। और अगर आपको अब भी लगता है कि आप अपने बच्चों को अमेरिका बेच के कोई अमेरिकन ड्रीम करा रहे हो या पा दोगे, आई रेस्ट में है केस। क्योंकि मैं अब भी कह रहा हूँ कि वक्त रहते हैं जितना भी पैसा निकाल सकते हो निकाल लो, बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। अगर कैश पटेल को आज कटघरे में खड़ा कर दिया है, तुलसी गब्बार्ड इज अ मैटर ऑफ टाइम। करेक्ट। ये डिसूजा वगैरह जिन्होंने दिल जान लगा दी डोनाल्ड ट्रंप के पीछे, और हमारे डायस्पोरा ने डेमोक्रेट्स को रिपब्लिका, न्यूयॉर्क में एक हमारा डायस्पोरा का कंसंट्रेटेड पॉकेट है जहां हमारा डायस्पोरा के वोट्स की काफी शक्ति, उन्होंने रिपब्लिकन से हटा के डेमोक्रेट्स को वोट दिया है। ममदानी जीतता है, ममदानी पहले मस्जिद में जाता है, बहुत इमामों को बड़ा नमस्ते तो कह रहे जी आपके आशीर्वाद से हम जीते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब थिंग्स आर गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स टू अगली। और मागा अब कहीं नहीं रुकने वाला। मागा हर उस व्यक्ति को अपोज करेगा और करवाएगा जो कोकेशियन व्हाइट ना हो और अमेरिकन ना हो। और खासकर इंडियंस को लेके मुझे लगता है उन्हें कुछ विशेष तकलीफें हुई हैं। और आज एक बंदा है जो मेरा बड़ा प्रिय है, और उस बेचारे का को ट्रोल किया गया, उससे गाली गलौज की गई, और नो रीजंस। उसका बेचारे की कोई गलती नहीं। बंदे का नाम है विवेक रामास्वामी। विवेक रामास्वामी ने अपने, उनकी जो धर्म पत्नी भारतीय मूल की है, मतलब इंडियन अमेरिकन है वो भी, उन्होंने अपने 2 बेटों के साथ हैप्पी हेलोविन का एक ट्वीट किया। वह हेलोविन की शुभकामनाएं। जैसे हमारे यहाँ पितृपक्ष होता तो उससे मिलता जुलता कुछ इनके हेलोविन होता है। उसको ट्रोल किया गया और उसको बोल रहे गो बैक टू योर कंट्री एंड फिक्स योर हाउस। विवेक रामास्वामी अमेरिका में पैदा हुआ है, अमेरिकन सिटीजन है, प्रेसिडेंशियल रेस का नॉमिनी था। उसे बोला गया है गो बैक टू योर कंट्री एंड फिक्स योर हाउस, कि भाई तो अमेरिका छोड़ के चला जाए। विवेक का एक्सेंट, विवेक के बोलने का तरीका, ऐसे ऑल इज अमेरिकन। हाँ, उनकी धर्म पत्नी भारतीय मूल की है, वो हिंदू है, बच्चे भारतीय मूल के हैं, भारतीय हिंदू है, सनातनी है। हिंदू और स्किन के कलर पे अमेरिकन बॉर्न अमेरिकन को विवेक रामास्वामी को बोलता है अमेरिका छोड़ के निकल जाए, उसको धमकी आ रही है। मैंने कहीं पढ़ा है कि उसको धमकियां तक आ रही, भाई तो अमेरिका छोड़ दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और बहुत जल्दी विवेक रामास्वामी की, अगर उसकी सिक्योरिटी नहीं, उसको अब सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी, और अमेरिका में सिक्योरिटी लगाना बहुत महंगा होता है। इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। मैंने कहीं पढ़ा था कुछ साल पहले, जो टॉम क्रूज की बेटी है उसके आसपास 2 लेयर की सिक्योरिटी रहती है, और वो सिक्योरिटी टॉम क्रूज को 5-10 साल पहले मैंने पढ़ा यूज्ड कॉस्ट $50,000 पर मंथ, पर वीक, सॉरी $50,000 पर वीक, यानी कि $2 लाख टॉम क्रूज अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए देता है। अब विवेक रामास्वामी इज अ रिच मैन, कोई डाउट नहीं उसमें, पर जो आप हैं, जो कॉमन आदमी है, वो कितने लाख डॉलर, कितने $1,000 देगा? अगर यहाँ विवेक रामास्वामी को हेलोविन का ट्वीट करने के लिए कटघरे में खड़ा कराया जा रहा है, उसको बोला जा रहा गो बैक टू योर ओन कंट्री एंड गो एंड फिक्स योर हाउस, और उसकी कौन सी कंट्री? हो तो अमेरिकन है भाई, अमेरिका में पैदा हुआ है। तो ये जो मागा वाला प्रकरण है, ये धीरे धीरे रेसिस्ट हो रहा है, ये धीरे धीरे व्हाइट सुप्रीमिस्ट हो रहा है। और अगर आपका रंग सफेद नहीं है और आप क्रिश्चियनिटी में फेथ नहीं रख रहे हैं, तो बात नहीं बनेगी। मागा वाले खुल के कह रहे हैं, खुल के, जेडी वेंस की बीबी हमारे लिए पॉलिटिकल लाइबिलिटी है। अगर जेडी वेंस को कैरियर चाहिए, उसे अपनी बीबी वाला इशू फिक्स करना पड़ेगा। इनकी बीबी को छोड़ दो, एक गोरी को पकड़ो और उससे शादी कर लो। विवेक रामास्वामी गो हो, डिसूजा की ऐसी की तैसी, और
कैश पटेल को भैया जरा हटा दो एफबीआई के बड़े पोस्ट से। ये नए और आपको क्या लगता है ये सुंदर पिचाई, सत्या नडेला कब तक इस तूफान से बाहर रहेंगे? मैंने कई बार इनको कहा, मैंने कहा यार थोड़ी औकात रखो, थोड़ा मर्द बनो और बोलो। अगर भारत और भारत के प्रधानमंत्री और हिंदू फेथ के अगेंस्ट कुछ बोला जा रहा, थोड़ा बोलो। आपका अमेरिका में जो आपके नंबर है ना, वो घटेंगे नहीं। और कहा किनको बोलना? अभी जो मागा का नया तूफान आया है, they might start with विवेक रामास्वामी और Musha Vance or D'Souza or XYZ, but or Cash Patel, of course, Tulsi Gabbard in time to come. But do you think they will be happy at that? No. Do you think they will want a Sundar Pichai, Satya Nadella, and all those Indian origin CEOs there? No. जबकि वास्तविकता ये लैरी पेज हो, जकरबर्ग हो, स्टीव जॉब्स हो, जब ज्ञान उनके जीवन से लुप्त हो गया, कहाँ आए थे? कैंची धाम आए थे, नीम करौली बाबा की शरण में आए थे, वहीं से ज्ञान मिला। आज हम सैटर्न वर्शिपर्स हैं, ओल्ड पेगन वर्शिप है, वी वर्शिप सम काइंड ऑफ अ सैटर्न गॉड्स एंड ऑल। बार बार कह रहा हूं, खुल के कह रहा हूं, वेक अप कॉल, मेक है वाइल द सन शाइन्स, वरना हमारे पास सालवेज करने को भी कुछ नहीं बचेगा। आई हैव सीन दिस इन माई फेज ऑफ लाइफ। ओनली थिंग आई कैन रिएटरेट यू, सी द राइटिंग ऑन द वॉल। मागा इतना एक्सट्रीम होगा, एक दिन ब्लैक अमेरिकन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बन रही है। और अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली कभी ना कभी, साल में 2 साल में कभी भी, इट कैन लीड टू परफेक्ट सिविल वॉर। और अमेरिका में इतनी बंदूकें हैं, अगर सिविल वॉर शुरू हो गया तो प्रभु ही रक्षा करे, महाकाल ही रक्षा करे। फिर न तब प्रॉपर्टी बिकनी है, न तब गाड़ी बिकनी है, न पैसा ट्रांसफर करना है। अभी देखो, तब बहुत देर हो जाएगी। और आपका भाई आपको हर बार वार्निंग दे रहा है, ओपन मीडिया पे दे रहा है, खुलेआम दे रहा है। बाकी आपकी इच्छा, आप खुद बुद्धिजीवी हो। अमेरिकन ड्रीम इज ओवर, अमेरिकन ड्रीम इज शैटर्ड। एक बार अमेरिका का एक वाइल्ड वेस्ट होता था, धीरे धीरे उसको कंट्रोल किया गया। आई थिंक वाइल्ड वेस्ट इज बैक एंड इट विल हिट एंटायर अमेरिका। और मुझे ये जान के तो खैर बड़ा दुख हुआ कि हमारे डायस्पोरा के बड़े सेक्शन की वोटिंग पैटर्न के कारण ममदानी साहब न्यूयॉर्क के मेयर बन गए। हिंदू की सबसे बड़ी समस्या जानते हो क्या है? ये बहुत लोगों ने पूछा। भाव बढ़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब तक इस चीज को WC में डाल के 3 बार फ्लश नहीं करोगे, तब तक आपकी और हमारी सभ्यता का उद्धार नहीं हो सकता, पता निश्चित है। I might sound sarcastic, but this is the reality. पतन निश्चित है। अपना बोनस, अपना पैसा, नेक्स्ट यूरोपियन हॉलिडे, नेक्स्ट कैरेबियन हॉलिडे, अगर इसी में जीवन चक्र फंसता रहा, फिर तो प्रभु श्री राम ही रक्षा करे। खैर, इससे ज्यादा बोलूंगा तो भावुक हो जाऊंगा, शायद अपनी भाषा पे संयम न रख पाऊंगा, कुछ ऐसी चीजें मेरे मुंह से निकल जाए जो ठीक नहीं है, जो शोभा नहीं देती, गरिमा नहीं देती। अभी